यरूशलेम एक ऐसा शहर जो इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस है। ये एक ऐसा शहर है जिससे दुनिया का हर मुसलमान मोहब्बत करता है, क्योंकि ये शहर मक्का के बाद मुसलमानों का दूसरा बैतुल मक़दस है। एक ऐसा शहर जो अब यहूदियों के कब्जे में है, वो मुक़द्दस शहर जहां अब यहूदी औरतों की फहाशी खुलेआम नजर आती है। कौन ऐसा मुसलमान पैदा होगा जो यरूशलेम को दोबारा फतह करेगा? यरूशलेम से मुसलमानों से कौन सी तारीख वाबस्ता है? यरूशलेम की बुनियाद किस मुसलमान बादशाह ने रखी? यहाँ की यहूदी लड़कियों की फहश तरीन जिंदगी कैसी है? यहाँ की लड़कियाँ अपने लिए कैसे मर्द पसंद करती हैं? क्या पाकिस्तानी अब भी यरूशलेम जा सकते हैं? इसके अलावा यरूशलेम के लोगों का कल्चर, यहाँ के मुकद्दस मकामात की सैर, यरूशलेम की हिस्ट्री, ये सब आपको आज की इस वीडियो में तफसील से आगाह किया जाएगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा मालूमाती होने वाली है, तो सब दोस्तों से गुजारिश है कि आखिर तक लाजमी देखिएगा। चले अब आगाज करते हैं यरूशलेम की एक शानदार सैर का। यरूशलेम मशरिक़ वस्ता का एक निहायत कदीम, मुकद्दस और तारीखी शहर है जो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों मज़ाहिब के नजदीक इंतहाई अहमियत रखता है। ये शहर बहीरे रोम और बहरे मुर्दार के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है और सतह समंदर से तकरीबन 850 मीटर बुलंद है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम निस्बतन मोतदिल रहता है। यरूशलेम का कुल रकबा तकरीबन 125 मरबा किलोमीटर के लगभग है, जबकि आबादी तकरीबन 9 से 10 लाख के दरमियान समझी जाती है, जिसमें यहूदी, मुसलमान और ईसाई बाशिंदे शामिल हैं। मुसलमानों के लिए ये शहर इस वजह से मुकद्दस है कि यहाँ मस्जिद अक्सा वाक़ है जो क़िबला अव्वल है और वाक़या मेराज से मंसूब है, जबकि ईसाइयों के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अहम वाक़यात यहाँ सब्त है, असी शहर से जुड़े हैं और यहूदियों के लिए ये हैकल सुलेमानी की निस्बत से मुकद्दस माना जाता है। यरूशलेम के इर्द गिर्द कई अहम शहर वाक़े हैं, जिनमें मशरिक की जानिब यरीहो, अरीहा, मगरिब की तरफ तेल अबीब, शमाल में रामल्ला और जुनूब की सिमत बैतलहम शामिल है, जबकि करीब ही बहीरे मर्दार भी वाक़े है जो दुनिया की सतह समंदर से सबसे नशीबी जगहों में शुमार होता है। अपनी हजारों साल पुरानी तारीख, मजहबी तकद्दुस, कदीम फसीलों, गिरजाघरों, इबादत गाहों और पथरीली गलियों की वजह से यरूशलेम दुनिया के नमाया तरीन तारीखी और रूहानी मराकिज में शुमार किया जाता है। यरूशलेम में आजकल की रोजमर्रा जिंदगी काफी मुतनव्वो और मसरूफ है, क्योंकि ये शहर मजहबी, सियासी और सयाहती लिहाज से बहुत अहम समझा जाता है। यहाँ अक्सर लोग सुबह सवेरे उठते हैं। मजहबी घरानों में दिन का आगाज इबादत या दुआ से होता है, जबकि दीगर लोग दफातर, स्कूलों, जामात और कारोबार की तरफ रवाना हो जाते हैं। शहर की मईशत ज्यादातर सियाहत, मजहबी मकामात से वाबस्ता खिदमात, सरकारी मुलाजमतों, तालीम, सेहत और टेक्नोलॉजी के शोबे पर कायम है। आम मुलाजमीन की माहाना आमदनी तकरीबन 7,000 से 12,000 शेकल के दरमियान हो सकती है, जबकि पेशावर अफराद मसलन इंजीनियर, डॉक्टर या टेक्नोलॉजी के माहिरीन इससे ज्यादा भी कमा लेते हैं। जहाँ तक यहूदी लड़कियों और खवातीन की जिंदगी का ताल्लुक है, तो ये उनके मजहबी और समाजी पस मंजर पर मुनहसर होती है। मजहबी ऑर्थोडॉक्स खानदानों में खवातीन ज्यादा रवायती अंदाज अपनाती है, सादा लिबास पहनती है और खानदान को अहमियत देती है, जबकि जदीद और सेक्युलर खानदानों में लड़कियां तालीम हासिल करती है, मुलाजमत करती हैं और माशरती सरगर्मियों में हिस्सा लेती है। मर्दों के साथ ताल्लुकात भी मजहबी और सकाफती उसूलों के मुताबिक होते हैं। मजहबी घरानों में निकाह और खानदानी निजाम को बुनियादी हैसियत दी जाती है, यत हासिल होती है, जबकि जदीद तबके में शादी से पहले मेल जोल और बाहमी रजामंदी पर मबनी ताल्लुकात आम मुआशरती उसूलों के तहत देखे जाते हैं। ताहम मजमूई तौर पर मुआशरा खानदानी अक़दार को अहमियत देता है। यरूशलेम का कल्चर निहायत मुतनव्वे और तहजीबी तौर पर गहरा है, क्योंकि यहाँ यहूदी, मुसलमान और ईसाई सदियों से आबाद है। इसीलिए शहर में मजहबी रिवायात, कदीम तहवारों और रूहानी रसूमात का खास रंग नजर आता है। यहूदी बरादरी में बाज ऐसी मजहबी रसूमात अदा की जाती हैं जो आम मुसलमानों के लिए हैरान कुन महसूस हो सकती हैं। मसलन सब्त, हफ्तावार मुकद्दस दिन के दौरान मुकम्मल आराम करना, आग या बिजली के इस्तेमाल से हत्तल इम्कान गुरेज करना और हर काम को मजहबी कवानीन के मुताबिक अंजाम देना। इसी तरह दीवार गिरहा, मगरिबी दीवार पर जाकर खुसूसी अंदाज में दुआ करना और
मुक़द्दस मकामात पर झूम झूम कर इबादत करना भी उनकी रिवायत का हिस्सा है। कुछ क़दामत पसंद ऑर्थोडॉक्स यहूदी मर्द लंबी कनपटियों के बाल रखते हैं, सियाह लिबास और मखसूस टोपियां पहनते हैं, जबकि ख़वातीन निहायत सादा और बाहिजाब तर्ज का लिबास इख्तियार करती है और शादी के बाद बाज़ मजहबी ख़वातीन सर के बाल ढांपने के लिए विग तक इस्तेमाल करती है। मजीद ये कि खुराक के मामले में कोशर कवानीन की सख्त पाबंदी की जाती है, जिसमें मखसूस तरीके से ज़ब्ह किया गया खाना और दूध व गोश्त को एक साथ इस्तेमाल न करना शामिल है, जो मुसलमानों के लिए अपनी मजहबी तालीमात से मुख्तलिफ होने की वजह से हैरान कुन लग सकता है। ताहम ये सब रसूमात उनके मजहबी अकायद और सदियों पुरानी रिवायात का हिस्सा है और इसी तनव्वो ने यरूशलेम को एक मुनफरद सकाफती रंग अता किया है। यरूशलेम में यहूदियों और मुसलमानों के ताल्लुकात एक जैसे नहीं, बल्कि हालात, इलाके और सियासी माहौल के मुताबिक मुख्तलिफ रहते हैं। शहर में ऐसे इलाके भी है जहाँ दोनों बरादरियाँ रोजमर्रा जिंदगी में एक दूसरे के साथ काम करती हैं। बाजारों में खरीद वो फरोख्त करती है, अस्पतालों, दफातर और तालीमी इदारों में साथ मुलाजमत करती हैं और अमूमी समाजी मामलात में बाहमी एहतराम का मुजाहरा करती हैं। ताहम यरूशलेम की सियासी और मजहबी हसासियत की वजह से कशीदगी भी वक्तन फ़ौक्तन पैदा हो जाती है। खास तौर पर मुक़द्दस मकामात और जमीन के मामलात पर इख्तिलाफात सामने आते हैं, जिससे हालात कभी पुराम और कभी तनाव का शिकार रहते हैं। कुछ इलाकों में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, चेक पोस्टें और मुजाहरे भी देखने को मिलते हैं, जबकि दूसरी तरफ बहुत से आम शहरी अमन के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं और रोजगार, तालीम और खानदान को तरजीह देते हैं। इस तरह मजमूई तौर पर ताल्लुकात में ताउन और तनाव दोनों पहलू मौजूद है और सूरत हाल अक्सर सियासी हालात के असर से बदलती रहती है। पाकिस्तानी शहरियों के लिए यरूशलेम, जो कि इसराइल के कंट्रोल में है, का वीजा हासिल करना आम तरीके से मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपने कौमी कानून के तहत इसराइल को तस्लीम नहीं करता और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल के लिए सफर की सहूलत असूलन दर्ज नहीं होती। इसलिए अगर कोई पाकिस्तानी इस शहर का वीजा चाहता है तो उसे आम तौर पर किसी तीसरे मुल्क, मसलन मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्की या यूरोपीय मुल्क में मौजूद इसराइली सफारत खाने या कौंसुल खाने से वीजा या मखसूस दावतनामा हासिल करना पड़ता है, जिसमें मकामी मेजबान कंपनी या फर्द को इसराइली वजारत दाखिला में सरकारी तौर पर दरखास्त देनी होती है। ये अमल रस्मी, वक्त तलब और दस्तावेजात मांगने वाला होता है। मजीद ये कि पाकिस्तान से बराह रास्त इसराइल के लिए रवानगी पर पाबंदी है, इसलिए अक्सर लोग उर्दन या मिस्र के रास्ते हवाई या जमीनी सरहद से सफर करते हैं। खर्च के लिहाज से वीजा फीस, सफारत खाने में दरखास्त, दावतनामे और सफर के अखराजात मिलाकर आम तौर पर ज्यादा होते हैं, क्योंकि वीजा अक्सर खुसूसी और दावतनामे की बुनियाद पर जारी होता है। इसके अलावा हवाई टिकट, रिहाइश और मकामी नक्लो हमल के अखराजात भी शामिल होते हैं। का कल खर्चा कई हजार डॉलर तक जा सकता है, लेकिन याद रखें कि पाकिस्तान से इसराइल का वीजा हासिल करना कानूनी, सफारती और सिक्योरिटी कवायद के लिहाज से पेचीदा है और हर सूरत में जरूरी नहीं कि दरखास्त मंजूर हो। बात करें यरूशलेम के मशहूर सयाहती मकामात की, तो यरूशलेम दुनिया के मुक़द्दस तरीन और तारीखी शहरों में शुमार होता है, जहां बेशुमार अहम सयाहती और मजहबी मकामात मौजूद है। सयाहों के लिए अदीम फसीलों से घिरा हुआ पुराना शहर, ओल्ड सिटी, तंग पथरीली गलियां और तारीखी बाजार खास किशिश रखते हैं। मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस मकाम मस्जिद अक्सा है, जो क़िबला अव्वल है। इसी इहाते में सनहरी गुंबद वाली इमारत क़ुब्बतुस सखरा भी वाक़ है, जबकि यहूदियों के लिए सबसे मुक़द्दस मकाम दीवारे गिरिया है, जिसे हैकल सलेमानी की बाक़ियात से मंसूब किया जाता है। ईसाइयों के लिए कलीसाए कब्र मुक़द्दस निहायत अहम है, जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने और मदफन से मुताल्लिक अकीदा पाया जाता है। इसी तरह कोहे जैतून भी तीनों मज़ाहिब के लिए तारीखी और रूहानी अहमियत रखता है। इन मुक़द्दस मकामात और हजारों साल पुरानी तारीख की वजह से यरूशलेम सयाहत और इबादत दोनों हवालों से दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। दोस्तों, ये थी बेहद खूबसूरत और मुसलमानों के मुक़द्दस शहर यरूशलेम की सैर पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो। हमें उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद सैर पर बनी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते एक और सैर पर बनी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।